नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि के लिए साढ़े साथी का बीच का जो दौर है वो समाप्त हो चुका है मार्च महीने में। अब जो शनि आती के राशि में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 2.5 साल से यह अभी आपके द्वितीय भाव में मतलब धन भाव में भ्रमण करने जा रहा है। आने वाले करीबन 2.5 साल तक ये जो शनि है यह आपके धन भाव में भ्रमण करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात 16 मई के बाद गुरु जो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था, यह जो गुरु है ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। करीबन आने वाले 1 साल तक यह जो गुरु है यह गुरु आपके पंचम भाव में ही भ्रमण करेगा। हालांकि गुरु जो ग्रह है यह आपके राशि का अशुभ फलदायी ग्रह है, लेकिन गोचर का जो गुरु है स्थान माध्यम से ज्यादा बोलता है, तो पंचम भाव का जो गुरु है वो काफी शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी ट्विस्ट है, मतलब जो राहु और केतु जो कि आपके द्वितीय और अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे थे, 19 मई के बाद ये जो राहु केतु है वो आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहा है। राहु आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और जो केतु है यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गुरु यद्यपि आपके लिए शुभ फलदायी है, लेकिन राहु भी आपके राशि में भ्रमण करने जा रहा है। तो इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि राहु केतु गुरु और जो शनि है वह एकत्र रूप से आप पर मतलब कुंभ राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, क्योंकि एक ही ग्रह के जो प्रभाव है वो नॉर्मली देखे नहीं जाते। तो इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राहु केतु गुरु और शनि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु के बारे में। गुरु जो ग्रह है वो 15 मई के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और करीबन 2 जून 2025 तक ये जो गुरु है यह आपके पंचम भाव में ही भ्रमण करेगा। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, पिछले करीबन 2.5 से 3 साल से आपने बहुत सारे स्ट्रेस टेंशन आपने देखे होंगे, कई आपके डिसीजन गलत भी हुए रहेंगे। उसी प्रकार कई दफ़ा जो भी बहुत ही सरल बातें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई भरी हुई होंगे। तो इस वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो आपका करीबन पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। हालांकि आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में चलने वाली राशि है, फिर भी आपने देखा होगा कि ये जो डिसिप्लिन है वो पीछे रह गए और जो बातें हैं आपके लिए इतनी सहज नहीं रही। लेकिन जो गुरु का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ये जो पंचम भाव का जो गुरु है आपके रिलेशनशिप के मामले में बहुत ही ज़्यादा असरदार होगा। मतलब पिछले करीबन 2.5 से 3 साल में आपने देखे होंगे कि रिलेशनशिप का जो मामला है वो ठीक नहीं चल रहा था। कई बातों में कई बातों में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपने देखे होंगे। तो अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो सकते हैं करीबन 15 मई के बाद। तो आने वाला करीबन 1 साल इसके मामले में आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब कुंभ राशि के जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो आने वाला संपूर्ण साल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी शुभ फलदायी होगा। कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। उसी प्रकार लेकर जब अगर आप अच्छे एफर्ट देते हो, देखिए आपकी जो राशि है यह मूलतः बौद्धिक तत्व की राशि है, तो खास करके विद्यार्थी वर्ग के लिए इसका जो प्रभाव है मतलब पंचम भाव में गुरु का जो भ्रमण होगा उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के यदि नए काम की शुरुआत करनी है, चाहे करियर के मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, तो ये जो संपूर्ण साल है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब ये जो गुरु है यह गुरु आप पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। खास करके भाग्य का साथ मिलना, पिछले करीबन 2.5 से 3 साल में आपने देखा होगा कि लक क्या होता है, भाग्य क्या होता है, इसके ऊपर का आपका विश्वास ही उड़ गया होगा। लेकिन अब ये जो गुरु है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो विश्वास है वो फिर से लाएगा। तो गुरु के बारे में मामले में अभी अगर कहा जाए तो आने वाले 1 साल में आप देखोगे कि जो कॉन्फिडेंस आपने खोया हुआ था वो फिर से रीगेन हो जाएगा। उसी प्रकार थोड़ा सा आप धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में ज़्यादा लीन हो जाओगे। तो ये हालांकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी फॉरवर्ड थिंकिंग करने वाली है, मॉडर्न थिंकिंग करने वाली है, लेकिन आने वाले 1 साल में इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। अब ये जो गुरु है सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को भी देखेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। पिछले करीबन 2.5 से 3 साल में आपने देखा होगा कि इनकम के मामले में भी जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अब जाके जो बातें हैं काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु जो ग्रह है वो नवम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा। तो यहाँ पर ये जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है
वो बूस्ट हो जाएगा। आप में जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी और जो आपका मूड है वो हरा भरा देखा जाएगा। तो ये जो गुरु का भ्रमण होगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आपके आपके आपका जो भी व्यक्तित्व है या फिर पर्सनालिटी है वो निखर कर सामने आ जाएगी। खोया हुआ कॉन्फिडेंस जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो जाएगी, काफ़ी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। अब थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। शनि जैसे कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है तो 7.5 का आखिरी जो पर्व है वह आपके लिए शुरू हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है कि जो बातें हैं थोड़ा सा ट्रिगर कर जाएगी। आपको पैसे के मामले में जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। हालांकि आपकी जो राशि है बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है करीबन हर एक मामले में, तो पैसे खर्च करने के मामले में भी ये जो बातें हैं वो खास करके देखी जा सकती है। लेकिन गलत खर्चे नहीं करना। उसी प्रकार थोड़ा सा स्पेंडिंग के मामले में आपको लग सकता है लो कम मतलब फंड आपको कम मिलना, पैसे कम मिलना, या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो थोड़े ड्राइड आउट होना, तो या फिर आपकी जो रिफॉर्म्स है वो ड्राइड आउट होना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। लेकिन चिंता नहीं करना, ये जो बातें हैं शनि की 7.5 की वजह से आप अनुभव करोगे। अब ये जो शनि है तृतीय दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को देखेगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां सामने आ सकती है। घर का जो माहौल होगा वो भी ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन ठीक देखी नहीं जाइए। खास करके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे राहु और केतु के मामले में, क्योंकि ये जो राहु केतु का जो भ्रमण है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। खास करके जो राहु है वो आपके राशि में भ्रमण करेगा आने वाले करीबन 18 महीने तक, 1.5 साल तक ये जो राहु है वो आपके राशि में भ्रमण करेगा। तो इसका सबसे पहला जो भाव होता है वो देखा जा सकता है कि आप मिसलीड हो सकते हो, मतलब आपको जो गाइडेंस है वो गलत मिल सकता है और उसके चलते हुए आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं, फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। राहु जो है वो मिसलीड करने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो बातें हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। अब यहाँ पर अगर आप विवाहित हो और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के मामले में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में भी शनि का जो भ्रमण है और आपके सप्तम भाव में जो केतु का भ्रमण होगा वो आपके लिए प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। खास करके वैवाहिक जीवन में वैवाहिक जो आपके जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर वे किसी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियों से जूझ रहे हैं तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। खास करके राहु के मामले में मैंने जो भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ भाग्य के सहारे या फिर किसी भी रिस्क के आधार पर आप जीवन के में कोई भी निर्णय नहीं लेना। अगर लेते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो, क्योंकि राहु जब आप निर्णय लोगे तो आपको लग सकता है कि वे जो निर्णय आप जो भी लोगे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, या फिर किसी अन्य लोगों के लिए वो सक्सेसफुल हो भी चुके होंगे, लेकिन आपके लिए हो पाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो राहु है वो इस प्रकार के अनुभव से आपको परिचित करा सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। सिर्फ आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो गुरु जो ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही जो बातें हैं जो कि पिछले करीबन 2.5-3 साल में आपने नहीं देखी, शुभ फलदायी वो सभी बातें जो है वो गुरु आपके लिए ज़रूर करवाएगा। तो इन चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो आने वाला जो संपूर्ण साल है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि के लिए गुरु का जो पंचम भाव में मिथुन राशि में होने वाला जो भ्रमण है, उसी प्रकार राहु केतु और शनि का जो भ्रमण है वो आने वाले साल में किस प्रकार से प्रभाव करेगा, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।